बच्चे एनडीए और आर्मी की तैयारी करते हुए आपने बहुत देखे होंगे। ये बच्चे भी तैयारियां कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। सब जो हैं वो जवान है, तैयारियां कर रहे हैं एनडीए की, डिफेंस की और उससे भी आगे जाने की। लेकिन इसी क्लास के अंदर कुछ ऐसे भी हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, जो ऑलरेडी बॉर्डर पर हैं और वहां से छुट्टी लेकर तैयारी करने के लिए आए हैं एक ऐसी एकेडमी के अंदर। नाम नहीं बताऊंगा, नाम बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं उनका नाम बता देता हूं। ये देख पा रहे हैं, ये भाई साहब यहाँ पर हैं, ये भाई साहब यहाँ पर हैं। सर कैसे हैं? सर बिल्कुल बढ़िया सर। एक बार खड़े हो जाएंगे? क्या बात है, क्या नाम है आपका? सर सिपाही अभिषेक नेहरा सर। क्या बात है, कहाँ पर पोस्टिंग है? सर सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम। किस प्रकार लगे? बिल्कुल हार्ड ड्यूटी है वहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है सर। क्या कुछ होएगा सर, बेटर आइडिया देते हैं हमें भाई, कैसे हम इसी चीज़ को आसान बना सकते हैं जो बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए सर। एक बात बताइए, एक फौजी जो है ना ये चाहता है कि उसकी ज्वाइनिंग हो जाए किसी भी प्रकार से, एक बार वो रिलैक्स मोड के अंदर आ जाए कि बस मेरे को नौकरी चाहिए, मेरे को नौकरी मिल जाए। अब क्या रह गया जो आप दोबारा फिर एकेडमी पर आ गए? सर हर कोई अपना इम्प्रूवमेंट चाहता है, मैं भी अपना यही चाहता हूँ और ऑफिसर बन के देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ अलग से। यानी कि आपको प्रमोशन चाहिए? सर प्रमोशन अलग चीज़ हो जाती है और सिपाही और ऑफिसर में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। ऑफिसर बन के कुछ ऐसा करना जो दुनिया के सामने आए, और मैं ऑफिसर बन के इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। सिक्किम के अंदर पोस्टिंग है और सिक्किम से यहाँ का रास्ता आइडिया कितने कुछ किलोमीटर का होगा? सर अराउंड 3000 किलोमीटर। 3000 किलोमीटर रास्ते के अंदर क्या आपको कोई एकेडमी ऐसी नहीं मिली जो आपको ऑफिसर लेवल के ऊपर पहुंचा दे? सर एकेडमी बहुत है, लेकिन आइडिया देने वाले और यहाँ मोटिवेट करने वाले कुछ अलग है। किसने बताया था आपको यहाँ का? सर मेरे ही फ्रेंड ने बताया था, फोर्ट जाट में पोस्टेड है सिपाही कुलविंदर सिंह, वही यहाँ से ट्रेनिंग लेके गया है और उसने मेरे को बताया बेटर आइडियाज़ यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग तरीके से दिया जाएगा। ये नहीं है कि आपको पूरे ग्रुप में समझाया जाएगा, यहाँ पे बच्चे भी कम है और समझाने पे एक स्पेशल एक बंदे के ऊपर फोकस किया जाता है हमारे पूरा। अच्छे तरीके से डाउट्स क्लियर हो जाते हैं? यस सर, ऑल डाउट क्लियर। तो जो आपके सीनियर्स हैं वो आपको नहीं सिखा पाते इस तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे सिखाया गया? सर टाइम्स आप जानते हो आर्मी में बहुत कम टाइम होता है, यहाँ पे आके हम एक अलग पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पे किस प्रकार आपकी ड्यूटी करनी पड़ती है, कितनी हार्ड ड्यूटी है? सर वैसे मेरी ऑफिशियल ड्यूटी है, लेकिन वहाँ पे ड्यूटी है चाइना के साथ। चाइना इंटरेक्शन होता है, बार बार उनसे मिलते रहते हैं और टाइम की बहुत कम शॉर्टेज है यहाँ पे, इसलिए मैं छुट्टी लेके आया हूँ और यहाँ पे कुछ अलग इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ। के अंदर चलता है कि चाइना ने रखी पैनी नजर, किसी भी वक्त पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी गोला बारूद आ सकता है, सच है क्या? यस सर बिल्कुल सच है। मेरे से अराउंड 200 किलो बिल्कुल 200 मीटर सामने है चाइना, वो कभी भी हमारे ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। ठंड भी बहुत होती है वहाँ तो सियाचिन? सर माइनस में टेम्परेचर चलता है, मैं अभी -1 या 2 डिग्री से आया हूँ। ठंड के टाइम पे वहाँ पे जाता है -20-24। तो इतना कैसे बर्दाश्त करते हो इस बॉडी के अंदर? सर वी आर सोल्जर, वी कैन डू एवरीथिंग। क्या बात है, क्लैपिंग होनी चाहिए भाई इस व्यक्ति के लिए। ये देखो गजब। कैसे इंडिया? बढ़िया सर। बढ़िया। यस सर। कहाँ से हैं? मैं बेसिकली फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर, और अभी हिसार पोस्टिंग है सर मेरी आरपीएफ में। आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स? यस सर। तो वहाँ पे किस प्रकार ड्यूटी करते हैं? ड्यूटीज़ करते हैं सर, मैनेज करना पड़ता है। ऐसे नहीं होता आर्मी की तरह इतना टफ हमारा नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक ड्यूटी होती है हमारी भी सुरक्षा के लिए। जैसे रेलवे में आपका कुछ भी हो रहा है, लाइक दैट चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, कोई मारपीट हो रही है, तो वो सारे केसेस हम सॉल्व करते हैं सर। पूरे दाव पे चाहते हैं, जता के रख देते हैं? बिल्कुल सर। वो कहते ना, बोले रखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या कुछ समझा पा रहे हैं सर? टीचर आपको किस प्रकार कोऑपरेट कर रहे हैं? सर देखो, मैंने ना सर्विस के साथ साथ 6 महीने पहले भी जैसे लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर रखी थी, स्टडी चल रही थी। लेकिन कहते हैं ना सर, एक पूरा क्या कहते हैं, एक मोटिवेशन लाइक दैट, एक पीछे से प्रेशर, मतलब हाथ लगाना, उसको संभालना। भाई आपको एक गाइडलाइन की ज़रूरत होती है कुछ भी करने के लिए, चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन वो गाइडलाइन अगर सही मिलती है ना आपको, तो आप कुछ भी कर सकते हो सर। मेरे को ना यहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा सा अजीब लगा। मैं अक्सर कई एकेडमियों में जाता हूँ ना, तो एकदम यूं शीशे जैसे पत्थर लगे हुए होते हैं नीचे ज़मीन के ऊपर, साइडों में देखो तो आदमी चेहरा देख सकता है, दीवार के ऊपर भी एकदम ज़बरदस्त कूल है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल सा है, अजीब सा नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता सर, हमें पढ़ाई से मतलब है सर, इन्वायरमेंट से नहीं। हम गर्मी में भी पढ़ सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि हमने वो स्ट्रगल फील किया सर, और हम उसी से निकले हैं, तो आगे भी हम कुछ भी कर सकते हैं सर। सर आपके एसी का खर्चा बचने वाला है, बंद कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
मेरा नाम ऋतिक है। कहाँ से? मैं हिसार से ही हूँ। अफसर बनना है मैंने सीडीएस में। सीडीएस क्लियर करना है और मेरे को आईएम में मेरे को अपने देश के लिए मतलब सर्व करना है, खुद के लिए एक सेटिस्फेक्शन चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ तो करना है लाइफ में, ऐसे खाली नहीं बैठना। एक बहुत सारी एकेडमियां हैं जो इसके अंदर काम करवा रही है, तो यही क्यों? अकेडमीज कई हैं लेकिन एनवायरनमेंट कहीं नहीं है। जो मोटिवेशन होती है एक, और एक गाइडलाइन होती है, और एक मतलब बिल्कुल सही बच्चे को निहारना तराशना होता है ना, वो यहीं होता है। एनवायरनमेंट ये होता, वो नहीं होता कि भाई ऐसे सजा के रख दिया कि भाई इसको बहुत सुंदर बना दिया। हमें अट्रैक्शन नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, वो यहाँ मिल रही है। हाँ जी, आपको मिल पा रही है? बिल्कुल सर, भरोसा है अपने टीचर के ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल सर, कितना परसेंट? 100% है सर। आपको यस सर, कितना? खुद से ज़्यादा है सर। खुद से भी ज्यादा? यस सर। क्या बात है। हाँ जी, आपको पूरा भरोसा है सर। क्या एजुकेशन है आपकी? मैं अभी +2 में हूँ शहर के अंदर बहुत सारी एकेडमी है, वहाँ क्यों नहीं गए? सर। जो यहाँ पर हमें प्राप्त हो सकता है वो कहीं पर प्राप्त नहीं हो सकता क्या प्राप्त हो सकता है यहाँ? सर। जो मोटिवेशन मिलता है यहाँ पर, और जो सर हमारे साथ हमें मोटिवेशन देते हैं और हमें तैयार करते हैं, वो बस यहीं पे मिला है सर। आपको? वो 100% है सर। 100%? यस सर। कभी आपने यहाँ का पहले का रिजल्ट पूछने की कोशिश की कि सर एक बार ये तो बता दो पहले का रिजल्ट क्या, उसके बाद में पढ़ेंगे आपसे? नो सर, नहीं पूछा? हमने अच्छा, मैं पूछ लूँ ऐसे कड़वे सवाल? पूछ लो सर। सर इतने सारे बच्चे हैं आपके पास में, सबका फ्यूचर आपके हाथ के अंदर है, उस मुकाम तक पहुंचा पाएंगे बच्चों की आंखों के अंदर आंखें डाल के, या आप ये यानी कि बात रख सकते हैं? पहुंचा पाऊंगा? पक्का? भरोसा है मुझ पे? कितना? खुद से ज्यादा है, मुझसे ज्यादा? लास्ट ईयर कितने का आपने सिलेक्शन दे दिया एनडीए में? देखिए, जहां तक बात है एनडीए, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ, इवन सिविल सर्विसेज, इवन के लास्ट ईयर मेरा एक स्टूडेंट था सिविल सर्विसेज में 249 रैंक उसे मिला। अभी वो आईआरएस ऑफिसर है, और उसके वहाँ एकेडमी पे जाके उसने मुझे इनवाइट किया कि सर आप प्लीज़ क्यों नहीं यहाँ पे आओ और हमारे यहाँ पे सबको हमें मोटिवेट करो। और ऑल इंडिया रैंक 2 हमने यहीं, ये हमारी है ना, दिख रही है जो एकेडमी, जहाँ ना शीशे हैं ना दरवाजे हैं, टूटे फूटे खिड़कियाँ हैं, जुनून बहुत खतरनाक भरा है फौलाद की तरह, और उसी जुनून को साथ में लेके यहाँ पे ऑफिसर बना रहे हैं हम। हर साल सैकड़ों बच्चे ऑफिसर बना रहे हैं। ऑल इंडिया रैंक 2 अभी पिछले हफ्ते ही मैंने इन्हें मिलाया स्टूडेंट से, है ना, शिवांगी सिंह। डू यू नो हर? मिले उससे? ऐसी क्या तैयारी करवाते होगे बच्चों के इतने सिलेक्शन आ जाते हैं सर? तैयारी जिंदगी की, जज्बात की, जुनून की, फितूर की, इससे ऊपर तो कुछ है नहीं ना। क्या कुछ अचीवमेंट है आपको पता है? किसी को पता है अभी तक यहाँ की क्या कुछ अचीवमेंट है? नहीं पता सर, बच्चों को बताया नहीं आप? वो बताएगा। ओके, क्या है? जोर से। सर यहाँ पे ऑफिसर कम से कम 12,000 ऑफिसर दे चुके हैं सर यहाँ पे। 12,000? यहाँ क्या बात है सर, इतनी बड़ी अचीवमेंट। सो बेसिकली ही इज़ माई फर्स्ट बेस्ट स्टूडेंट। ओके, जब मैंने स्टार्ट किया था एकेडमी, और वहाँ पे गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से हमने स्टार्ट किया था। इसी के बैच से 10 लड़के ऑफिसर बने थे, फाइटर पायलट्स। और क्या कुछ अचीवमेंट है? ये बहुत बड़ी बात आप करें कि फाइटर पायलट्स है कि ये अचीवमेंट आपने दी है, इससे अलग। सो हमारे एकेडमी पे हमने अधिकारी बनाने के अलावा कुछ सोचा नहीं, पहली बात तो, ठीक है। जहाँ तक बात आती है और अचीवमेंट्स की, हमारे इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर थे ग्रुप कैप्टन राजेश शर्मा, उन्होंने हमारे एकेडमी को कमेंडेशन सर्टिफिकेट और कमेंडेशन अवार्ड दिया था, दैट वी आर डूइंग सो बेस्ट। और जब फर्स्ट टाइम बेसिकली हमने जब फर्स्ट बैच से 10 ऑफिसर्स निकाले थे, जी न्यूज़ ने भी हमारा एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री कवर किया था ऑल इंडिया लेवल पे, जिसको शोकेस किया गया था पूरे हिंदुस्तान में। दैनिक भास्कर ने अपने नेशनल पेज के ऊपर मेरा पूरा स्टोरी कवर किया था, विच आई डिड। तो आप इतनी एजुकेशन इतनी गहराई से बच्चे को कैसे सिखा पाते हैं? क्या चीज़ है आपके पास में ऐसी? क्या तजुर्बा है मेरे पास में? इमोशंस। क्योंकि मैं नहीं जा पाया था, मैं भी खुद सेलेक्ट हुआ था एयरफोर्स में, मेडिकली आई गॉट रिजेक्टेड। तो जब मैं नहीं कर पाया था तो मैंने सोच लिया था वो इनके अंदर भरना है। तो आज कितने एक बच्चे लगवा चुके हैं? सो बेसिकली मैं 1200 से ज़्यादा
1235 स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल कर चुका हूँ। एंड ये अभिषेक जैसा पहला जवान नहीं है जो चाइना बॉर्डर से आया। इससे पहले कुलविंदर जिसने इसे भेजा, ही वॉज पोस्टेड इन सियाचिन 4 जाट रेजिमेंट, ही इज़ फ्रॉम 14 जाट। वन अनदर बॉय 20 जाट, प्रवीण, ही केम। पोर्ट ब्लेयर सुना है? कहाँ है पोर्ट ब्लेयर? अंडमान निकोबार। वहाँ से वन ऑफ द पर्सन, ही वॉज अ पेटी ऑफिसर इन इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना में पोस्टेड था, राजवीर सिंह खारवाड़। वो अभी अधिकारी है IMA में, जवान से अधिकारी बना। तो सिर्फ आपकी वजह से? नहीं, मेरी वजह से नहीं, वो डिजर्व करते वो ऊपर वाले की वजह से, आई वुड से, इनके माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से। और तैयारियां तो आपने भी करवाई थी। मेरा था तो बस कीड़ा। वो कीड़ा ही तो देना है, असली चीज ही तो वही है। कीड़ा है इसीलिए मैं चल रहा हूँ, और कीड़ा है इसीलिए लोग पढ़ रहे हैं। कोई प्रोसेस भी है आपकी एकेडमी के अंदर आके, यानी कि एडमिशन लेने का? बहुत सारी एकेडमी ऐसी हैं जहाँ पे आंख बंद करके एडमिशन ले सकते हैं। हमारे एकेडमी पे एक ही प्रोसेस है। आओ, सबसे पहले मेरे साथ में बैठो। अगर मुझे बात करते हुए मुझे ये जच गया कि ये बंदा अधिकारी बनाने लायक है, घसीट के घर से लेके आऊँगा, लेकिन अधिकारी बनाऊँगा। और ये लग गया कि नहीं बनने लायक है, तो बेशक 2 लाख रुपए अपनी जेब में लेके आए, वापस घर लेके जाए और बढ़िया मौज मारे। मुझे वो बंदा नहीं चाहिए। सिंपल फंडा। झूठा भरोसा नहीं देते। झूठा भरोसे की बात नहीं है। मेरी ये कैप्टन बत्रा ब्रिगेड मैंने स्टार्ट किया अपने जज्बातों के लिए, बिजनेस के लिए नहीं। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? जनता देख रही है, बच्चे देख रहे हैं। मैसेज सिंपल यही देना चाहूँगा कि अपने सपने को पूरा करो। यही उम्र है अपने सपने को पूरा करने की, और अपने सपने के साथ में कभी भी ना तो किसी को खिलवाड़ करने देना, ना उनके साथ में कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना। जहाँ तक बात है यंगस्टर्स की, जज्बाती होना बहुत अच्छा है, बट जज्बाती होके अपने सपने को साइड में छोड़ देना बहुत गलत है। अपने सपने पे अडिग रहो, अपने टारगेट को अचीव करो। तुमको कोई नहीं साथ दे सकता, तुम में जुनून है और तुम में वो फितूर है, तो मुझको मिलो। अगर मुझे लगा तुम में है बात, मैं कुछ भी करके हेल्प करूंगा तुम्हारी। एक बात और सर, जब NDA का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाता है, उसके बाद में SSB की तैयारी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है बच्चों को, लेकिन एक इकलौती एकेडमी शहर के अंदर ऐसी है जो SSB की तैयारी करवा रही है। एग्जैक्टली। लोगों को पता ही नहीं है। सो SSB इंटरव्यू के लिए सिर्फ हम लोग ही प्रिपेयर कराते हैं। हिसार की इकलौती एकेडमी है जिसने SSB इंटरव्यू स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करा के ऑफिसर्स बनाया उन्हें, राइट। SSB इंटरव्यू तैयार करने जाते हैं स्टूडेंट्स, दिल्ली जाएंगे, गुड़गांव जाएंगे, चंडीगढ़ जाएंगे। तो उस NCR के एरिया से आपको किस प्रकार कंपेयर किया जाए? कंपैरिजन सब लोग अपने अपनी जगह बेस्ट है। मैंने बताया आपको, मेरा तो पागलपन और जुनून है और फितूर है। मैं अपनी धुन में चलता हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी एकेडमी से कोई मतलब नहीं है। मैं एक कोने में बैठ के अपना काम कर रहा हूँ और यही काम करते रहूँगा। और अगर मैं आपको बोलूँ, ठीक है, कि सिर्फ NDA नहीं, हम लोग CDS की, CAPF की तैयारी कराने वाले ओनली एकेडमी है। दूर दूर तक चले जाएंगे, अगर गुड़गांव दिल्ली तक भी, तो भी हम जैसा कोई मिलेगा नहीं। और इस बात का प्रूफ है कि इस हिसार जैसे छोटे से शहर में बैठ के अगर हम लगातार तीसरी बार ऑल इंडिया रैंक 2 दे सकते हैं, तो हमें क्या फितूर होगा, ये इसका मैं कोई बड़ी और बात करके बताना नहीं चाहूँगा। अक्सर कामों से ही जवाब होते हैं, बातों से जवाब देना सही नहीं है। और ये भी बता दूँ कि अभी तो 2 पे पहुँचे हैं, ऑल इंडिया रैंक 1। अमंग दीज बॉयज़ यू विल फाइंड, बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। मिलेगा? इससे बड़ा कोई जवाब हो सकता है? कमाल कर दिया आपने। वैसे एक सवाल मेरा जो है वो बनता है, बहुत सारी एकेडमियाँ ऐसी हैं जो फेक स्टूडेंट लेकर आती है। बच्चा क्या पता हो कहाँ का, पैसे देंगे, यहाँ पे दिखाएंगे जी हमारा आया 1st रैंक, हमारा आया 2nd रैंक। बुरा मत मानिएगा सर, ऐसा चल रहा है। क्या कहेंगे? मैं ऐसा तो नहीं है, आपने भी वही उठा रखी? मैं सीधा सीधा इंटरेक्ट कराता हूँ स्टूडेंट के साथ में, स्टूडेंट्स को, और सीधा सीधा उनका टेस्टिमनी डालता हूँ यूट्यूब पे, फेसबुक पे, और सीधे सीधे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, जो अफसर बना है ना, बेशक मेरे पास मत पढ़, जो मेरा स्टूडेंट अफसर बना है, अगर उससे भी गाइडेंस लेके बन सकता है तो उसका नंबर ले ले और जाके उस गाइडेंस से अपना पैसा बचा के ऑफिसर बन जा, अगर बनना है तो। मेरे को यहाँ बिजनेस नहीं करना है। मेरा तो पुराना फितूर है जो मेरा छूट गया, उसको ही पाने की दौड़ में भाग रहा हूँ।
पा पाऊंगा नहीं पा पाऊंगा इस जन्म में, तो अभी इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट हाँ ये पूरा जन्म इसी पे लगा दूंगा, इस बात का मैं ठान के बैठा हूँ। वो तो वर्दी डालने का शौक था, नहीं डाल पाए तो बहुत सारों को डाल दी। बिल्कुल। है दम? पक्का? लगोगे? जीतोगे? पूरा जुनून है। एक बार ये एकेडमी घुमा देंगे? चलिए अब घुमाते हैं आपको एकेडमी। अभी तक आपको नाम भी नहीं बताया, हालांकि नीचे चल रहा है, आप देख पा रहे हैं। चलो अब एकेडमी घुमाता हूँ आपको। बिल्कुल नॉर्मल सी सिंपल सी एकेडमी है, जहाँ पर ज़्यादा शोशेबाजी आपको देखने को नजर नहीं आएगी। आ जाइए। कहाँ कहाँ पर क्या क्या कुछ कर रखा है? बेसिकली हमारे ये क्लासरूम है, ठीक है, ये हमारे एसएसबी के स्टूडेंट्स के लिए क्लासरूम, ओके। राइट, और आगे हमने ऑफिस बना के रखा है, एंड पीछे हमारा एक मोटिवेशन वो भी है, ओके। जहाँ पे हमारा मोटिवेशन क्लास चलता है बेसिकली। ये हमारे उन सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी रिसेंटली जो ऑफिसर बने हैं। ये राजवीर सिंह खारवाड़, जो पोर्ट ब्लेयर से ही केम ऑफिसर, अभी आईएमए के अंदर। ये सरवर मलिक एनडीए में ऑफिसर बना, सीडीएस के थ्रू रौनक भारद्वाज बना, ठीक है। फिर उसके अलावा अक्षय यादव, ये जीजीयू के अंदर इसके फादर बुक सेलर है। ये सिसाए से है नवीन, इज इन एयरफोर्स, अभी छुट्टी आया हुआ है। अंकित दलाल, ऑल इंडिया रैंक 2। सिमरन लोचब इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर चुके हैं। निष्ठा अभी सिलेक्ट हुई है, इसका ज्वाइनिंग अभी पेंडिंग है। इस्लाम इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट अभी ज्वाइन कर चुका है। अखिल राजगढ़ से, मोहित एंड ऑल दिस पीपल, ये सभी हमारे यहाँ हरियाणा, सिर्फ हरियाणा से ही नहीं, हरियाणा के बाहर दूर दूर से स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्टेड है। सर सुनने के अंदर है कि आप साइकोलॉजिस्ट काउंसलर भी हैं, यानी कि जो बच्चा हार मान चुका होता है अपनी ज़िंदगी से, बार बार एग्जाम देके कि साहब अब मेरे बस की बात नहीं है, उसको फिर जिताने का काम करते हैं। कैसे करते हैं ये चीज़, कैसे जज्बा भरते हैं? बेसिकली देखो, जो इंसान खुद हार चुका है ना एक बार, उसको पता है कि दूसरे को हारने नहीं दूंगा। मैं एक बार हार चुका हूँ, तो उसी जज्बे के साथ में मैं आई वॉज अ कंप्यूटर इंजीनियर, मैं आईटी कंपनी में अपना रिक्रूटेड था। मुझे बहुत अच्छी सैलरी मिली थी, 95,000 एक महीने की सैलरी मिलती थी। लेकिन मुझे ये इस बात की पीड़ा हुई कि सोसाइटी में इस तरह से ये सब काम करना है, मुझे लोगों को उनके सपने तक पहुंचाना है। वही सबसे बस मैंने अपना मास्टर्स किया साइकोलॉजी में, बहुत सारे कोर्सेज किए, बहुत सारे डिफेंस के ऑफिसर्स के साथ में ट्रेनिंग किया, उनके साथ में काम किया। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ही विंग कमांडर राजेश शर्मा, ये जी न्यूज़ ने मेरा जो है कवर किया था पेज। ये ही वाज डिप्टी एसपी सिरसा, एएसपी सिरसा थे, इन्होंने मुझे रिवॉर्ड किया था, ठीक है। तो बहुत काम किया पिछले 6 साल के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग इवन आर्मी यूनिट्स में भी जा जाके मैं ट्रेन करके आया हूँ स्टूडेंट्स। सारी अकेडमियाँ जो है ना वो बस स्टैंड के आसपास ही घूमती है इधर उधर, क्योंकि वहाँ पे ना आना जाना बहुत आसान होता है। आपने रेलवे रोड चूज़ किया, रेलवे रोड भी यानी कि लगा लो कि हॉस्पिटल वगैरह भी जनाना अस्पताल के बिल्कुल नज़दीक, और वर्मा न्यूज़ एजेंसी के बिल्कुल नज़दीक, कैप्टन बत्रा। मुझे शांति चाहिए थी, यहाँ पे कैसे? मुझे एक तो शांति चाहिए थी कि जहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स को शांति मिले पढ़ने के लिए, को पीस मिले। इससे पहले मैं ठाकुरदास भार्गव स्कूल के अंदर ग्राउंड से हमारे वहाँ करते थे, तो लोग बोलते थे इतना दूर एकदम जाके क्यों बैठे हो, कोई स्टूडेंट नहीं आएगा। मैंने कहा स्टूडेंट मेरे पास में हरियाणा से नहीं पूरे हिंदुस्तान से आएगा, आपको इस बात के घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आपने देखा ही, जो बंदा चाइना बॉर्डर से लेके आ गया, सियाचिन से आ गया, पुंछ से पाकिस्तान बॉर्डर से आ गया, और इधर उधर से पोर्ट ब्लेयर से भी आ गया, तो वो उसको कौन रोकेगा, रोकने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमें कीमती वक्त देने के लिए। और बच्चे ही नहीं, यहाँ पे लगे हुए सोल्जर्स भी आते हैं आगे की तैयारी के लिए, यानी कि प्रमोशन के लिए, ऑफिसर्स बनने के लिए। अब शायद कहने को कुछ रह नहीं जाता, निर्णय आपका है, कहाँ पर जाना है, ज़्यादा शोशेबाजी पर जाना है या फिर रिजल्ट पर जाना है, आपके सामने है। कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, फ़ोन नंबर ऊपर चल रहा है, आप यहाँ पर फ़ोन कर सकते हैं, एड्रेस नीचे चल रहा है, किसी भी वक्त पर आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन प्रोसेसिंग जो है वो ज़रूर रहेगी, आराम से आपको यहाँ पर दाखिला नहीं मिलने वाला। आपका क्या मानना है, दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब, और देखते रहे HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।